हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायज़ोनियम कपलिंग रिएक्शन के बारे में। तो मैं आपको बेसिक से सारी चीज़ें बताऊंगा कि एजो क्या होते हैं, डायज़ोनियम सॉल्ट क्या है, और सारी चीज़ें हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे ताकि ये टॉपिक आपको इजीली समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं डायज़ोनियम कपलिंग रिएक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं एजो कंपाउंड्स की। एजोस कंपाउंड समझ में आएंगे तो डायज़ोनियम सॉल्ट समझ में आएगा, डायज़ोनियम सॉल्ट समझ में आएगा तो कपलिंग रिएक्शन समझ में आएगी। तो जो ये एजो कंपाउंड होते हैं ये दो नाइट्रोजन एटम्स को कंटेन किए होते हैं और ये दोनों नाइट्रोजन एटम डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो जहाँ पे भी आपको दो नाइट्रोजन एटम डबल बॉन्ड से जुड़े हुए दिखाई देंगे वहाँ आप समझ जाए कि एजो कंपाउंड वहाँ पे मौजूद है। एजो ग्रुप जो है वो डबल बॉन्ड के एक्सटेंड होने से, क्योंकि डबल बॉन्ड जो रहता है वो डीलोकलाइज सिस्टम होता है, तो डीलोकलाइज सिस्टम के एक्सटेंड होने से स्टेबल होते हैं। तो बेसिकली नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे आप देख रहे हो कि दो नाइट्रोजन है, इन दो नाइट्रोजन के साथ दो एरीन्स, यानी आर का मतलब यहाँ पे एरीन्स है, तो यहाँ दो एरीन्स ग्रुप जुड़े हुए हैं। एरीन इसलिए लिया है, एल्काइल ग्रुप भी ले सकते थे, पर एरीन्स इसलिए लिया है क्योंकि एरीन जो रहेंगे वो ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। क्योंकि देखो आप यहाँ पे एक लाइन दे रखी है डी लोकलाइज सिस्टम, डी लोकलाइजेशन वहाँ होगा जहाँ की डबल बॉन्ड ज़्यादा हो। एरीन्स के पास जैसे बेंजीन, बेंजीन के पास जो रहेगा वो डी लोकलाइज सिस्टम होगा क्योंकि उसके पास डबल बॉन्ड होंगे। तो जहाँ पे एरीन्स होंगे वहाँ पे डीलोकलाइजेशन होगा, और जहाँ डीलोकलाइजेशन होगा वहाँ एजो ग्रुप जो रहेगा वो स्टेबल होगा, और इसी डीलोकलाइजेशन के कारण वो कपलिंग रिएक्शन करेगा स्टेबिलिटी पाने के लिए। तो जो कपलिंग रिएक्शन होती है वो स्टेबिलिटी के लिए होती है मेनली, तो ताकि स्टेबल कंपाउंड बने। तो आप देखते हैं कि जो जितने भी एजोस कंपाउंड होते हैं उन सब का यूज डाइज में किया जाता है। डाइज का मतलब रंग करने में, जैसे कपड़ों पे रंग, कलर, अलग अलग कलर के कपड़े जो होते हैं वो डाई से करते हैं। तो वो जो रंग बनाए जाते हैं वो एजो कंपाउंड से ही बनाए जाते हैं, और ये इतने ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इतने ज़्यादा पक्के होते हैं कि इनको वॉश करने से भी ये नहीं निकलते। तो बेसिकली यही रीज़न है एजो कंपाउंड्स का डी लोकलाइजेशन, यानी रोटेशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो ये है एजो कंपाउंड्स। अब हम बात करते हैं डायज़ोनियम सॉल्ट की। तो डायज़ोनियम सॉल्ट जब आप देखोगे तो अभी एजो कंपाउंड में आपने देखा कि नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड थे, दो नाइट्रोजन एटम डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़े थे। लेकिन जब आप डायज़ोनियम सॉल्ट देखते हैं तो यहाँ पे दो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े रहेंगे। अब यहाँ ये सोचने वाली बात है कि नाइट्रोजन का की जो वैलेंसी है वो 3 है। अब दो नाइट्रोजन एक दूसरे से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ गए तो फिर वो अगले कंपाउंड से कैसे जुड़ेगा? फिर भी यहाँ वो अगले कंपाउंड से जुड़ता है और नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इससे पता चलता है कि जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, यानी इलेक्ट्रॉनों की उसके पास कमी है। तो फ्रेंच में जो है नाइट्रोजन को, आज भी नाइट्रोजन को उसके पुराने नाम से जाना जाता है जिसको एजोटे कहते हैं, और एजोटे का मतलब होता है अनेबल टू सपोर्ट लाइफ, यानी जो लाइफ को सपोर्ट नहीं करता है। ऐसा ऐसी चीज जो लाइफ को सपोर्ट नहीं करती उसको बोलते हैं एजोटे, और नाइट्रोजन को फ्रेंच में एजोटे कहा जाता है, और यहीं से इसका नाम निकला हुआ है। ये है डायज़ोनियम सॉल्ट। इस सॉल्ट में आप देखो इसका स्ट्रक्चर, आप जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग के साथ ये दो नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं जो कि आपस में ट्रिपली बॉन्डेड हैं, और एक नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है। तो अब आप देखो कि इस नाइट्रोजन की वैलेंसी जो थी 3 थी, तो वो तो फुलफिल हो गई इन ट्रिपल बॉन्ड से, लेकिन ये जो नाइट्रोजन है इसकी वैलेंसी ज़्यादा हो गई। अब उस ज़्यादा वैलेंसी को ये प्लस चार्ज के थ्रू दिखाया जा रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है इसके अंदर, आप ध्यान से देखो कि जो वैलेंसी है इस वाले नाइट्रोजन की वो हो रही ज़्यादा, क्योंकि ये भी ट्रिपल बॉन्ड है, इधर से जुड़ गया। अब इसके पास एक, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं बॉन्ड बॉन्ड करने के लिए, तो इसने क्या किया, इसने कहीं से इलेक्ट्रॉन अपना ले लिया। अब जब इलेक्ट्रॉन कहीं से ले रहा है
मतलब इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसको प्लस चार्ज से दिखाया जा रहा है, और फिर वो ये इस बेंजीन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। तो ये एक तरह से डायजोनियम आयन है। डायजोनियम सॉल्ट तो बन गया ये, लेकिन ये बेसिकली क्या है, डायजोनियम आयन, क्योंकि इसके ऊपर एक चार्ज है। तो इस तरह से डायजोनियम सॉल्ट बनता है। अब हम आते हैं डायजोनियम सॉल्ट को और बेहतर तरीके से जानते हैं। तो डायजोनियम सॉल्ट जो है, डायजो का मतलब होता है दो नाइट्रोजन एटम। डायजो का मतलब क्या हुआ, दो नाइट्रोजन एटम। और जब ये दो नाइट्रोजन कंबाइंड होते हैं किसके साथ, ओनियम आयन के साथ, ओनियम आयन के साथ जब ये दो नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं तब ये डायजोनियम बनाते हैं, जिसका मतलब है कि दो नाइट्रोजन एटम के साथ एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब ये डायजोनियम आयन जो है ये तब जुड़ तब प्रोड्यूस होते हैं जब कोई एराइल अमाइन कोल्ड नाइट्रोस एसिड के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि इस रिएक्शन को करने के लिए 0 to 5 डिग्री सेल्सियस की रिक्वायरमेंट होती है। उससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर होगा तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो इस रिएक्शन को 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही करवाया जाता है, जिसमें कि कोल्ड नाइट्रस एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, और तब डायजोनियम आयन प्रोड्यूस होता है। नाइट्रस एसिड जो रहता है वो अनस्टेबल होता है, और ये जैसे ही हमको रिएक्शन करानी है उस रिएक्शन कराने के ठीक पहले यानी फ्रेशली इसको प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि ये अगर ज़्यादा देर तक हम इसको रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, यानी ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसीलिए इसको फ्रेशली प्रिपेयर करके तुरंत इसका यूज़ किया जाता है, जिसमें सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होते हैं। तो इस रिएक्शन में आप देखो कि किस तरह से बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एनिलीन की जो रिएक्शन है वो सोडियम नाइट्राइट के साथ करवाई जा रही है, ठीक है। एनिलीन की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट के साथ कराई जा रही है, और इसके साथ HCl को जोड़ा जा रहा है। तो सोडियम नाइट्राइट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगी एनिलीन की, तब बनेगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो इस तरह से डायजोनियम सॉल्ट बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें डायजोनियम सॉल्ट के बारे में हो गई। अब आपको डायजोनियम सॉल्ट इजीली समझ में आ गया। अब आगे की रिएक्शन समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ डायजोनियम सॉल्ट में आप देखो, इस नाइट्रोजन के भी ऊपर प्लस चार्ज आ गया है और इस नाइट्रोजन के ऊपर भी प्लस चार्ज है। रीजन समझ में आ गया क्यों प्लस चार्ज है, क्योंकि इसकी वैलेंसी तो थी 3, लेकिन अब दोनों की वैलेंसी हो गई है 4। अब इस 4 वैलेंसी को कैसे बेचारा कैसे पूरा करेगा, तो प्लस चार्ज के थ्रू उसको पूरा करना है। तो ये इसके पीछे का रीजन है। तो अब हम चलते हैं डायजोनियम कपलिंग रिएक्शन के ऊपर। अब डायजोनियम कपलिंग रिएक्शन जो होती है ये तब होती है जब डायजोनियम सॉल्ट किसी दूसरे कंपाउंड जिसके पास की बेंजीन रिंग हो, और ये जो दूसरा कंपाउंड है जिसके पास बेंजीन रिंग होगी इसको बोलते हैं कपलिंग एजेंट, उसके साथ जब रिएक्ट करेगा डायजोनियम सॉल्ट तब डायजोनियम कपलिंग रिएक्शन होगी। तो डायजोनियम सॉल्ट यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल के जैसे रिएक्ट करता है, यानी इलेक्ट्रोफाइल का मतलब समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं ना। और इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होंगे, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास H+ आयन के पास बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहलाया, है ना। न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की तो कमी नहीं है लेकिन न्यूक्लियस लविंग होते हैं, मतलब उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे OH नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे डायजोनियम सॉल्ट क्या है, इलेक्ट्रोफाइल के जैसे रिएक्ट करेगा, किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ। और ये जो बेंजीन रिंग है कौन है, कपलिंग एजेंट है। तो जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो कलर्ड प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, जिसको एजो कंपाउंड कहते हैं। कलर्ड प्रेसिपिटेट प्राप्त होगा,
उसको बोलेंगे एजो कंपाउंड। और इसका यूज डाइज के रूप में होता है। शुरू में मैंने बताया कि डाइज क्या होती हैं, कलरफुल कंपाउंड होते हैं जिसका उपयोग कपड़ों को की रंगाई में किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डाइएजोनियम आयन जो है, डाइएजोनियम आयन ये रहा, इसके पहले स्ट्रक्चर बताया है। वो कपलिंग एजेंट के साथ, कपलिंग यानी बेंजीन रिंग वाले एजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो एजो कंपाउंड बन रहा है इस तरह से, यानी दो नाइट्रोजन बीच में रहेंगे और दोनों साइड बेंजीन रिंग होगी, और उस बेंजीन से एक H प्लस निकलेगा तभी वो बेंजीन जुड़ पाएगा, तो H प्लस बाहर निकल आ जाएगा। तो इस तरह से एक डाई का फॉर्मेशन होता है और इस डाई का उपयोग कपड़ों को रंगने में किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं कपलिंग रिएक्शन क्या होती है। अब हमारा जो मेन पॉइंट है हम उस पर आ जाते हैं, कपलिंग रिएक्शन क्या होती है। तो कंपाउंड जैसे कि एनिलीन या फिनॉल, अब एनिलीन और फिनॉल ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दोनों के पास बेंजीन रिंग है, क्योंकि जब तक बेंजीन रिंग ही जुड़े, एजो में बेंजीन रिंग ही जुड़ेगी तब जाके वो स्टेबल बनेगा। शुरू में बताया कि यहाँ पे होगा क्या, डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन जहाँ होंगे वहाँ स्टेबल कंपाउंड बनेगा और इसीलिए डाई जो है वो स्टेबल है। तो यहाँ जो कंपाउंड है एनिलीन और फिनॉल, इनका उपयोग किया जाता है जिनके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जैसे OH ग्रुप होते हैं, NH2 ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। और डायजोनियम सॉल्ट जो होता है हमारा, डायजोनियम आयन जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है, और इलेक्ट्रोफिलिक है मतलब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो उसको ऐसे ग्रुप चाहिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हो रहे हैं जैसे OH और NH2, वो वो जो है ऑर्थो और पैरा पोजीशंस जो होती है बेंजीन रिंग की, उसको एक्टिवेट करते हैं, और इस वजह से कपलिंग रिएक्शन ज़्यादातर जो होती है वो पैरा पोजीशन पर होती है। तो कपलिंग रिएक्शन जो रहेगी वो ज़्यादातर पैरा पोजीशन पर आपको दिखाई देगी। एनिलीन यहाँ पे जो होता है वो सबस्ट्रेट के रूप में वो यूज़ होता है और डायोजोनियम आयन के फॉर्मेशन को में मदद करता है। ये जो एनिलीन है वो ऐसा सबस्ट्रेट है जो डायोजोनियम आयन बनाता है और कपलिंग रिएक्शन में ये एक रिएक्टेंट का काम करता है। ऐसे ही इस तरह की जो रिएक्शन होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। इस तरह की जो भी रिएक्शन होगी वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है। कौन है इलेक्ट्रोफाइल, डायएजोनियम सॉल्ट इलेक्ट्रोफाइल है। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन क्योंकि एरोमेटिक रिंग्स है वहाँ बेंजीन है, ऑब्वियस सी बात है, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगी। तो जो मैकेनिज्म होती है इसकी वो बेंजीन के नाइट्रेशन की जो मैकेनिज्म है उसके ही जैसी होती है। इसका मतलब ये दो स्टेप्स में रिएक्शन होती है, जिसमें पहला जो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो यहाँ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से आपको ध्यान रखना है कि जो भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो जनरली स्लो होता है, तो स्लो स्टेप जो रहेगा वही रेट डिटरमाइन करेगा। केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ा हुआ है। तो ये रिएक्शन आप देखो, कपलिंग रिएक्शन है फिनॉल के साथ। इस रिएक्शन में आप देखोगे कि ये जो बेंजीन डायोजोनियम अपना सॉल्ट है, ये बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड, ये वाला, ये रिएक्ट करेगा फिनॉल के साथ, फिनॉल C6H5OH। अब यहाँ पे देखिए एक कार्बन के साथ तो जो हाइड्रोजन है एक को बाहर निकाल दी क्योंकि इस जगह पे वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे रिएक्ट करेगा और इस तरह से डाइएजो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इस तरह से डाइएजो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से ये एक डाई का फॉर्मेशन हो रहा है। ये रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन विद फिनॉल। ऐसे ही एक रिएक्शन मिलेगी आपको, कपलिंग रिएक्शन विद एनिलीन।
यहाँ पे भी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जो रहेगा वो एनिलीन के साथ रिएक्ट करेगा और डायजो प्रोडक्ट बनेगा और HCl का फॉर्मेशन होगा। तो आप देख रहे हो कि दो नाइट्रोजन अब अपनी वैलेंसी फुलफिल कर दी इन्होंने, और अब ये दोनों तरफ आप देखो एक एक रिंग के से जुड़े हुए हैं। इसको बोलेंगे डायजो प्रोडक्ट, ये कहलाएगा डायजो प्रोडक्ट, और ये रिएक्शन कहलाएगी डायजो कपलिंग। तो आगे हम इसकी मैकेनिज्म को समझेंगे कि ये रिएक्शन किस तरह से हो रही है। तो हाँ, अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं फिनॉल के साथ जो कपलिंग रिएक्शन हो रही है उसकी मैकेनिज्म क्या है। तो यहाँ पे जो है बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट और एल्कलाइन फिनॉल रिएक्शन करते हैं और येलो ऑरेंज एजो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो ये है पूरी मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म में आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि इसकी केमिकल काइनेटिक्स क्या है। इसकी केमिकल काइनेटिक्स में आप देखोगे कि जहां स्लो रिएक्शन होगी, मतलब ये वाली रिएक्शन, ये जो इंटरमीडिएट है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही रेट को डिटरमाइन करेगा। ये फास्ट वाला नहीं करेगा। कौन करेगा? स्लो वाला। तो यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, आप देखेंगे कि सबसे पहले बेंजीन डायजोनियम आयन रिएक्ट कर रहा है फिनॉल के साथ। ठीक है, फिनॉल के साथ रिएक्ट करेगा, स्लोली प्रोसेस होगी, और जब ये रिएक्ट करेगा तब क्या होगा, तब यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है ये टूटेगा और इस वाले कार्बन पर, क्योंकि ये डबल बॉन्ड भी ब्रेक होगा, और इस वाले कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ ये जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, और ये ब्रेक होके इस तरह से, आप देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो गया, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो नाइट्रोजन है ये फ्री हो गया, ये नाइट्रोजन अपना बॉन्ड इस बेंजीन रिंग के साथ बनाएगा, और यहाँ क्योंकि ये इस ऑर्थो पोजीशन पर बना रहा है, तो ये ऑर्थो पे जो हाइड्रोजन था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और हाइड्रोजन रिमूव होके कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है रिमूव होके यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। कहाँ पे? एरो के थ्रू भी दिख रहा है आपको, यहाँ पे वो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और फाइनल स्टेज में इस तरह से, मतलब इस पोजीशन पर जो हाइड्रोजन था वो रिमूव होके उसने डबल बॉन्ड बना लिया, और इस तरह से डायजो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ मेनली हमको स्लो रिएक्शन को देखना है। तो ये रही मैकेनिज्म किसकी, फिनॉल के साथ कपलिंग रिएक्शन की मैकेनिज्म हो गई। ऐसे ही एक और मैकेनिज्म हम देखते हैं जो जो कि एनिलीन के साथ कपलिंग मैकेनिज्म है, और इस रिएक्शन में डायजोनियम सॉल्ट एराइल अमाइंस के साथ कपल करता है, जुड़ता है मतलब, और यहाँ पे बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट फिनाइल अमाइन के साथ जुड़कर येलो एजो कंपाउंड बनाता है, यानी येलो कलर की डाई बनाता है। तो यहाँ डिफरेंट डायजोनियम सॉल्ट और कपलिंग एजेंट, यहाँ पे कपलिंग एजेंट कौन है? एनिलीन है। तो और कपलिंग एजेंट आपस में जुड़कर डिफरेंट कलर के डाइस बनाते हैं। तो एजो कंपाउंड जिससे जो डाइज बनती हैं ये बहुत स्टेबल होती हैं और ये फैड नहीं होती। तो ये रही इसकी मैकेनिज्म। इसमें भी आप देखें ये भी फिनॉल की जैसी ही है, इसमें भी बेंजीन डायजोनियम आयन रिएक्ट करेगा, इसमें भी ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, इसमें भी यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और स्लो रिएक्शन बनेगी जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी, और इस तरह से यहाँ नाइट्रोजन से बेंजीन में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन ब्रेक होके यहाँ एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह से फास्ट रिएक्शन के थ्रू हम डायजो प्रोडक्ट प्राप्त करेंगे जो कि येलो कलर का दिखाई देगा। तो ये रही मैकेनिज्म एनिलीन कपलिंग वाली। तो इस तरह से आप कपलिंग रिएक्शंस को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। आई होप कि आपको रिएक्शन समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।